नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है सीधे पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक जगह है जहां पर ग्वादर पोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के विध्वंसक वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से धमाका हुआ है। आपको सबसे पहले मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर ये धमाका किस जगह हुआ है और उसके साथ ही आप वीडियो देखिए और समझिए कि इस धमाके के क्या मायने हैं। ये जो इलाका है ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है, बलूचिस्तान के पास का इलाका है। यहाँ पर जो बलूच हैं, बलूच लड़ाके जिनको बोलते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो है हमलावर रहते हैं। लगातार एक जंग लड़ते रहते हैं कि किस तरीके से उनके इलाके को, बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाए। लगातार वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब ये धमाका बलूचिस्तान के लोगों ने किया है, यानी कि बलूच रिबल जिनको बोलते हैं, उन्होंने किया है, या फिर ये कोई और वजह है, इसकी जांच आगे चल रही है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये धमाके के पीछे जो है, इस धमाके के पीछे बलूच हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही हैं जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये धमाका जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की जो बात है, जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, इस विजुअल्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की जो बात है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से इतना ज़बरदस्त जो है विध्वंस देखने को नहीं मिल सकता है। ये निश्चित तौर पर हो सकता है कि बलूच रिबल जो कि बलूचिस्तान को फ्री करवाने के लिए, बलूचिस्तान को एक अलग देश बनवाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, ये उनके वजह से हो। बताया भी जा रहा है इसमें, इस धमाके में ना सिर्फ जो आपको आग दिख रही है, इस धमाके में ना सिर्फ धमाका हुआ बल्कि इस धमाके में 12 जहाज भी जल गए हैं। ये एक बड़ी बात है कि 12 शिप जो हैं जले हैं। इसमें धमाके में आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरह के आसपास खड़ी जो बोट्स थी वो भी आग की चपेट में आ गई हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका कहा जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो हैं होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विध्वंसक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बलूच जो हैं वो नाराज़ किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा रहते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि बलूचिस्तान के इलाके में चीनी जो निर्माण चल रहा है, यानी कि चाइनीज़ जो लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो वहाँ पर जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, उससे बलूच काफ़ी निराश हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में हज़ारों बलूचों ने रास्ते को रोक दिया था कि अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, बलूच लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया जाता है, जब भी इस तरह के कोई वाक़या घटता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो भी इसके पीछे होता है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जो मकसद होता है वो कई बार एक बड़े स्केल पे नुकसान करने के अलावा एक कड़ा संदेश देना भी होता है। अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कोई, तो वो संदेश कैसे जाएगा। तो मुमकिन है कि अगर इसके पीछे बलूच के लड़ाके हैं, बलूचिस्तान के जो रिबल जिनको बताते हैं, वो लोग अगर हैं, तो निश्चित तौर पर वो जल्द ही इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको शायद कवर करने की कोशिश कर रही है, इसको हाइड करने की कोशिश कर रही है, अंडर कारपेट करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी, आगे जो भी इस पर रिपोर्ट आएगी, खबरें आएंगी, उसके हम आपके लिए अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि ये जो लड़ाई है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ, वो कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है और किस स्केल पर जाकर लड़ने के लिए बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आतुर हैं या अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालांकि भारत के साथ जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो किस तरह का संबंध रखते हैं या किस तरह की आत्मीयता रखते हैं, इस चीज़ को समझने की भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध आपको पता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग भारत को किस तरीके से देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो हाल फिलहाल के दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ था। वीके न्यूज़ ने भी आपको उस वीडियो को दिखाया था, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बलूचिस्तान के एक शख्स के साथ वो किसी पाकिस्तानी टीवी डिबेट में बैठे हुए थे, जहां पर इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही थी कि जो पाकिस्तान है उसका आतंकवाद के साथ क्या कनेक्शन है, और उसके अलावा भी दूसरे मुद्दों पर बहस हो रही थी। इसी बहस के दौरान एक बलूच जो है वो पाकिस्तान को लताड़ते हुए, पाकिस्तान को पूरी तरीके से नकारते हुए बताता है कि पाकिस्तान का तो अपना खुद का कोई इतिहास नहीं है। और ये वाक़या सुधांशु त्रिवेदी ने खुद सुनाया था और वो पाकिस्तान जो है वो इतिहास की बात करता है। साफ तौर पर इस वाक़ये के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी बताया था कि बलूचिस्तान, क्योंकि लगातार जो मैं बात कर रहा हूं कि भारत के साथ बलूचों की किस तरह की आत्मीयता बताई जाती है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है। इसमें बताया था कि बलूचिस्तान के उस शख्स ने बताया था
कि उसे भारत माता की जय कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और भारत के साथ में बलूच जो हैं एक पर्सनल रिलेशन शायद देखते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, शायद इस लिहाज से आप समझ लीजिए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यहां से आ रही है ग्वादर पोर्ट पर, जिसे बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन पर माना जाता है अगर भारत के लिहाज से देखें, और चीन जो है और पाकिस्तान जो है इसका इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ कर सकता है और रणनीति का ये हिस्सा है पाकिस्तान का, उस लिहाज से भी देखें। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें इस जहाज में लगी हुई आग इस पूरी कहानी को अपने आप में बयां कर रही है। और बड़ी बात यह है जो बताया जा रहा है जिसमें कि 12 जहाज इसमें जले हैं। हालांकि आगे जो भी डेवलपमेंट इस रिपोर्ट पर होगी, छन छन कर जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं, जो भी इस पर रिपोर्ट आगे आएंगी, जो भी इस पर खबर आगे डेवलप होगी, उसकी जानकारी भी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में विवाद जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इस तरह की तमाम अपडेट्स, इंटरनेशनल अपडेट्स और लोकल पॉलिटिक्स की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।